हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से भेद होते हैं और कैसे हम अलंकारों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अलंकार की ओर। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में लोच आ जाती है, यानी कि सजीवता आ जाती है, जो साधारण वाक्य को भी अधिक प्रभावपूर्ण बना देते हैं। यानी कि अगर आप अपने भाषा में अलंकार का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा बहुत ही प्रभावशील बन जाएगी, लोग आपको सुनना चाहेंगे। जैसे कि एक साधारण वाक्य है, सूर्यपुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं, वह दिन में 3 बार 3 बेर खाया करती थी। ये तो सामान्य वाक्य। अब इसे अलंकार युक्त यानी कि अलंकार के साथ कहले से बोला जाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो देखा, सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, इसीलिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये उदाहरण हमने अभी आपको बताया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अलंकारों के प्रयोग ने साधारण वाक्यों के शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करके उनके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। आपको भी अलंकारों का प्रयोग करना है और आगे आगे अध्याय अच्छे से पढ़ना है। बढ़ते हैं हम अलंकार के भेद की ओर। तो बच्चों, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले जानेंगे हम शब्दालंकार क्या है। तो बच्चों, काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। चलिए अब समझ लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। बच्चों, जहां काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, याद रखिएगा, एक ही वर्ण शब्द नहीं, वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें चारु, चंद्र, चंचल, इसमें तीनों में पहला वर्ण च है। अगला उदाहरण है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। तो कल कल, कोमल, कुसुम, कुंज, इन सारे शब्दों में पहला वर्ण क्या है? क है। यानी कि पहले वाले उदाहरण में च की आवृत्ति हुई है और दूसरे वाले उदाहरण में क की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान अलंकार होता है ये, कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति यानी कि एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार टिक कर दीजिए। दूसरा है यमक अलंकार। बच्चों, काव्य में जहां एक ही शब्द, याद रखिएगा, अनुप्रास में वर्ण होता है एक ही वर्ण और यमक में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, किंतु हर बार अपने अर्थ में भिन्नता प्रकट करे। यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बेराए नर वा पाए बोराए। अगला है जैसे उधो जोग जोग हम नाही। तो बच्चों, हमने ये उदाहरण पढ़े, इसमें पहला वाला उदाहरण था कनक, इसमें शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, किंतु दोनों बार प्रयुक्त हुए कनक शब्द के अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में जोग शब्द का भी 2 बार प्रयोग हुआ है, तथा दोनों बार प्रयुक्त हुए जोग शब्द के अर्थ भी अलग अलग हैं। पहले जोग का अर्थ है योग व दूसरे जोग का अर्थ है योग्य, अतः यहाँ यमक अलंकार है। तीसरे अलंकार पे बढ़ते हैं, जो है श्लेष अलंकार। बच्चों, काव्य में जहां एक ही शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले, ध्यान दीजिएगा, शब्द एक ही बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग आ रहा है, वहां श्लेष अलंकार होता है। आप इसको कह सकते हैं जैसे एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। जैसे कि उदाहरण है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, मंगन को देखी पट दे बात बार। पहले उदाहरण में बारे व बड़े शब्द एक एक बार ही प्रयुक्त हुए, किंतु दोनों के एक से अधिक अर्थ है।
बारे शब्द के अर्थ जलाने पर वो बचपन में होता है तथा बड़े शब्द के अर्थ बढ़ने पर वो बुझने पर होता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में पट शब्द भी एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, जिसके वस्त्र व किवाड़ दो अर्थ हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अब बढ़ते हैं हम अर्थालंकार की ओर। अर्थात बच्चों, काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनको भी। तो सबसे पहले जानेंगे उपमा अलंकार क्या है। बच्चों, काव्य में जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की सी ढेरी, पीपर पात सरिस मंडोला। तो पहले उदाहरण में बच्ची की तुलना फूल से की गई है, जबकि दूसरे उदाहरण में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। याद है ना, यहाँ पर तुलना की जाती है एक वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। काव्य में जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद आरोप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। पहले उदाहरण में चरण उपमेय है और कमल उपमान का आरोप है, जबकि दूसरे उदाहरण में बाल उपमेय में पतंग उपमान का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थात काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इस उदाहरण में बच्चों श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना प्रकट की गई है। दूसरा उदाहरण है हमारे सामने नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस उदाहरण में नायक के नीले वस्त्रों के अधकुले अंगों में आकाश के मध्य चमकने वाली बिजली की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें एक विशेष बात है वो जान लेते हैं। बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये शब्द किसी भी उदाहरण में आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हमारा अंतिम अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थात काव्य में जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उसका बड़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है कि अभी आग भी नहीं लगी और सारी लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। अगला उदाहरण है जैसे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात कवि की सोच को बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंच सकती वहां कौन पहुंच जाता है? कवि पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है अलंकार आपको पसंद आए होंगे। ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, रोमांचित कर देते हैं और सुनाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अपनी आम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कीजिए, आपकी भाषा सबको सुनने में मन मोह लेगी। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और काव्य में जहां एक शब्द से केवल एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। और काव्य में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और काव्य में जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
तो बहुत उम्मीद है मुझे कि अलंकार ये अध्याय आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब अभ्यास कार्य तो आपने जारी ही रखना है, आपने पहचानने की कोशिश करनी है कि किसमें कौन सा अलंकार होगा। कई सारे उदाहरण लीजिए और उन्हें जानने का प्रयास कीजिए। देखिए आपका उत्तर एकदम सटीक आएगा। कैसे? इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, तो इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।